आज हम लोग कारक एवं विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग यह समझेंगे कि कारक क्या होता है और कारक के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कारक के बारे में समझें। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है, साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात इसका अर्थ होता है क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्द को हम लोग कारक कहते हैं। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्द को हम लोग कारक कहते हैं। अब इसके बाद कारक के भेद को देखा जाए तो कारक के मुख्य रूप से भेद 8 होते हैं, लेकिन जहाँ सर्वनाम की बात आती है वहाँ जो कारक के भेद होते हैं वे 7 होते हैं। तो यहाँ हम लोग कारक के 7 भेदों को विभक्ति के अनुसार समझेंगे। तो सबसे पहले कर्ता कारक, जो कारक के भेद का पहला भेद है वह है कर्ता कारक। और यह जो कर्ता कारक है इसमें प्रथमा विभक्ति होती है और इसका परिभाषा क्या होता है इसको समझा जाए। जैसे इसमें लिख दिया गया है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात किसी भी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाला कर्ता कहलाता है। स्वतंत्र कर्ता अर्थात किसी भी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करने वाला कर्ता कहलाता है। अब इसके लिए मैं पहचान भी बताऊंगा। आप लोग किसी भी वाक्य में इस पहचान को यदि याद रखेंगे तो पहचान सकेंगे कि उसमें कौन सा कारक है। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, जो कर्ता कारक होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और प्रथमा विभक्ति में या कर्ता कारक में जो विभक्ति चिन्ह होता है वह होता है ने। अर्थात जिस शब्द का हम लोग उच्चारण करेंगे और उसके बाद ने शब्द का उच्चारण होगा तो उस ने से पहले वाला जो शब्द होगा उसमें क्या होगा, या वही क्या होगा, कर्ता कारक होगा। जैसे इसका पहचान है विसर्ग। जिस शब्द के बाद में विसर्ग लगा हो उस शब्द में हम लोग कह देंगे कि कर्ता कारक है। जैसे यहाँ उदाहरण देखा जाए, जैसे रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं गच्छति अर्थात राम घर जाता है। राम घर जाता है। अब इसको हम लोग एक और तरीके से बोल सकते हैं, यह भी हम लोग कह सकते हैं राम ने घर को जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं उच्चारण करेंगे तो राम के बाद ने का उच्चारण होगा, या जो यहाँ पर विसर्ग बताया गया है, यह जो चिन्ह बताया गया है यह चिन्ह यहाँ है। अर्थात यहाँ राम जो शब्द है, राम शब्द में क्या है, कर्ता कारक है। ठीक उसी तरह से अगला है कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। इसका चिन्ह क्या होता है, को होता है। अब इसका परिभाषा देखा जाए, जैसे लिख दिया गया है कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तुरीप्सिततमं कर्म अर्थात क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे यहाँ भी चिन्ह बना दिए गए हैं, इन चिन्हों से हम लोग पहचान कर सकेंगे उस शब्द में या तो अंक की मात्रा जिसे अनुस्वार कहते हैं अनुस्वार होगा या आधा म होगा। जैसे रामः ग्रंथं पठति। राम ग्रंथ पढ़ता है। तो इसमें हम लोग यह भी कह सकते हैं राम ग्रंथ को पढ़ता है। तो जो पढ़ने, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उदाहरण रामः ग्रंथं पठति। तो इसको हम लोग उच्चारित कर सकते हैं कि राम ग्रंथ को पढ़ता है या राम ग्रंथ पढ़ता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ग्रंथ के बाद को शब्द आ रहा है या ग्रंथ
जो लिखा गया है उसके ऊपर अनुस्वार आया है। तो इस तरह से हम लोग इसमें इस उदाहरण में कह देंगे कि जो ग्रंथ शब्द है यानी ग्रंथम शब्द है इसमें क्या है, कर्म कारक है। तो इस पहचान को आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है करण कारक। इसमें तृतीया विभक्ति होती है और करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है से होता है, लेकिन वह के द्वारा अर्थात साथ को प्रदर्शित करता है। अब इसका परिभाषा देखा जाए, जैसे साधकतम करणम, साधकतम करणम इसका अर्थ होता है जिसकी सहायता से क्रिया को संपन्न किया जाता है, जिसकी सहायता से क्रिया को संपन्न किया जाता है या जिस साधन से क्रिया संपन्न होती है उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। इसके लिए पहचान है भ्याम एन, इसको आप लोग याद रखिएगा, भ्याम और एन। जिस शब्द में भ्याम और एन होगा उसमें करण कारक होगा। जैसे सह नेत्राभ्याम पश्यत, वह नेत्रों से देखता है, वह नेत्रों से देखता है अर्थात देखने का काम आंख से कर रहा है, नेत्र से कर रहा है। तो यहाँ पर साधन क्या है, नेत्र है, इसकी सहायता से क्रिया हो रही है और इसके अंत में भ्याम शब्द आया हुआ है, इसलिए नेत्राभ्याम में क्या है, करण कारक है। ठीक उसी तरह से रामः कृष्णेन सह गच्छत, दूसरे उदाहरण में लिखा गया है रामः कृष्णेन सह गच्छत अर्थात राम कृष्ण के साथ जाता है। तो किसके साथ जाता है, यहाँ पर साधन कौन है, सहायक कौन है, तो यहाँ पर कौन है, कृष्ण है। जो कृष्ण शब्द है यह क्या है, साधन है या सहायक है या राम कृष्ण के साथ ही जा रहा है। और इस चिन्ह के अनुसार यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अंत में एन शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ जो कृष्णेन शब्द है इसमें क्या है, करण कारक है। तो यह हम लोग का कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, इनका परिभाषा, इनके सूत्र और इनके पहचान के चिन्ह हुए। अब इसके बाद यह आप लोगों के कारक एवं विभक्ति का पहला भाग है। अगले भाग में हम लोग कारक के अगले भेदों के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।